हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे 21 से 40 तक के क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। 21 से लेकर 40 के। कल की वीडियो में आपसे 1 तक से 21 तक किया था पिछले वीडियो में, ठीक है। मैंने बोला था आपसे कि 2 पार्ट में इसे बांट देंगे। पहले वीडियो नहीं देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में दे देंगे, जाकर जरूर देखिएगा। 1 से लेकर 20 तक वहां पर मिल जाएंगे और यहाँ से 21 से लेकर 40 तक इस पार्ट में कराऊंगा, ठीक है। और सीधे से आपके एग्जाम में डायरेक्टली जाकर ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सारे के सारे यहाँ पर मैं आपसे करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, सॉरी देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद है। 1 2 3 4, तो याद रखिएगा 2, कितने 2, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 22 नंबर की C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा। C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी 26 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए, सीधे से एग्जाम में आपको देखने को यहां से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लीजिए 23 नंबर, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जल्दी से बताइए। देखिए 2-3 चीज होती है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए तीनों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए तीनों में से कोई भी आपसे पूछ सकता है, चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों में से कोई भी पूछ लेगा। कैसे आपको याद रखना है, ईंट पर नाच, याद रखना है, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की पूछे तो जे इलेक्ट्रॉन की पूछे तो जे थॉमसन, जे थॉमसन हो जाएगा, ठीक है। जे थॉमसन, यानी कि ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर प्रोटॉन की पूछे तो रॉदरफोर्ड, यानी ऑप्शन ए हो जाता है यदि प्रोटॉन की पूछता तो। तीसरा न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की पूछे तो चैडविक, यानी डी नंबर, ठीक है। तो तीनों यहां से याद कर लीजिए, ठीक है। तो अभी पूछ रहे हैं हमसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन ईंट पर नाच, तो टॉ यानी जे थॉमसन, थॉमसन लिखा है तो वही हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कि एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, तो तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। जल्दी बताने की कोशिश कीजिए। सही आंसर तो 23 हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 23, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन देखने को यहाँ पे आपके एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, 23 कैसे आया आपसे, तो देखिए 11 और ये 12 दोनों को जोड़ दीजिए, 11 और 12 को, तो क्या आएगा 23, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो परमाणु संख्या आपका निकल जाएगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर परमाणु संख्या होता है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने पे आपका निकल जाएगा ये 23, ठीक है। चलिए उसके बाद अगले 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में कौन परमाणु संख्या समान नहीं होंगे। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। 25 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो न्यूट्रॉन, कौन सा, न्यूट्रॉन, ठीक है। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप भी आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर सबका बताते चलिए, लास्ट में आप बताइएगा आपका 40 में कितना सही हुआ। आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है जरूर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में जाइएगा, 1 से 20 तक आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। अमीबा, ठीक है। अमीबा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 27 नंबर देख लीजिए यहाँ पे कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, सही आंसर बताइए। तो गल्जी उपकरण, ठीक है। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, गल्जी उपकरण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो ये होता है विसरण प्रक्रिया द्वारा, याद रखिएगा, विसरण प्रक्रिया द्वारा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 29 नंबर, पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है। सही आंसर बताइए। पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, विभज्योतक, विभज्योतक, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विभज्योतक, विभज्योतक देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। 23 नंबर क्वेश्चन है, रक्त के तरल
अधात्री भाग को क्या कहते हैं? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए तो प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 31 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को ढंग से याद कर लीजिए, सीधे से आपके एग्जाम में देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण है? रबी फसल का कौन उदाहरण है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो चना, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, चना। ठीक है, चलिए याद रखेगा। अगला देख लीजिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? 33 का सही आंसर बताइए। तो उसका कोशिका संरचना, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 34 नंबर है, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 35 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि व्हेल निम्नलिखित में किस वर्ग से संबंधित है? व्हेल किस वर्ग से संबंधित है? स्तनपायी से। याद रखेगा, स्तनपायी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि वैश्विक उष्मा के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे, जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन प्रभाव नहीं होगा? जल प्रदूषण से कौन प्रभावित नहीं होगा? सही आंसर बताइए 37 का। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, फेफड़ा संबंधी रोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जल, तापमान में परिवर्तन ये भी होगा। ठीक है, हैजा ये भी होगा जल प्रदूषण से। जल में ऑक्सीजन की कमी, ये भी जल प्रदूषण से होता है। फेफड़े संबंधी रोग ये नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आपको भी पता होगा तो बताइएगा। चारों ऑप्शन में मेरे अकॉर्डिंग डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? असंक्रामक रोग कौन है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताइए। तो रतौधी ये संक्रामक रोग नहीं है। बाकी खांसी जुकाम ये भी है, हैजा भी है, कालाजार भी है, तो ये रतौधी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक लोग के उदाहरण है? सही आंसर बताइए। खांसी जुकाम, हैजा, टीबी, मधुमेह, तो मधुमेह सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। ठीक है, दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक। तो खांसी जुकाम सही हो जाता है, हैजा भी सही हो जाता है, टीबी भी सही हो जाता है, लेकिन मधुमेह कभी सही नहीं होता है। ये जीवन भर आपको टेबलेट लेना पड़ेगा जब तक आप जिंदा रहेंगे, यदि मधुमेह हो गया, शुगर हो गया तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए कि जीवाणु निम्नलिखित में किस वर्ग में आते हैं? कौन से वर्ग में आते हैं जीवाणु? सही आंसर बताइए। जीवाणु तो मुनेरा में आते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम आपको 40 क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, हमने आपको 1 से लेकर दोनों पार्ट को मिला दिया जाए तो 1 से लेकर 40 तक टोटल क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने कितना 1 से 40 में कितना आपने सही किया। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप इंतजार करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।